नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंड मैनेजर्स और एआई ट्रेडिंग बोट्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव है, इसे ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री से कंसिस्टेंट पैसा निकालना क्या पॉसिबल है। तो आंसर है हाँ। दोस्तों, 90% ट्रेडर्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री से पैसा गंवाते हैं, लेकिन कुछ ही ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री से कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पैसा बनता है, इसीलिए तो हर आदमी एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ट्रेडिंग को प्रायोरिटी देता है और ट्रेडिंग इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न निकालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर आप खुद ट्रेडर हैं और 5-10 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार से अगर आप ट्रेड करते हैं तब तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए को ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लगाकर आप उससे पैसा बनाना चाहते हैं तो आप खुद ट्रेड नहीं करेंगे। उस केस में आपको चाहिए होगा एक परफेक्ट फंड मैनेजर। फंड मैनेजर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये फंड मैनेजर्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और जिससे ये आपको एक बेहतर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपके फंड के अगेंस्ट में आपको निकाल के देते हैं, कंसिस्टेंस वे में आपके प्रिंसिपल को सेफ रखते हुए। तो दोस्तों, फंड मैनेजर्स क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, चलिए बैकएंड पे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। कोई भी फंड मैनेजर्स होता है तो उसका सबसे पहला काम पैसा बनाना नहीं होता है। उसका सबसे पहला काम होता है कि जो प्रिंसिपल उसे दिया गया है उसको वो 100% सेफ रखे। तो उसका पहला काम होता है प्रिंसिपल को सेफ रखना, इसीलिए वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है इस हाई वॉलेटाइल ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। जब भी कोई ट्रेडर या फंड मैनेजर ट्रेड लेता है तो यहां पर वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स या जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यूज करते हैं 0.5% टू 1%। मोस्ट बहुत सारे वर्स्ट सिनेरियोज में मैंने देखा है कि 2% तक भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 0.5% टू 1% पर ट्रेड पे ये रिस्क को डिसाइड करते हैं। यानी कि जब भी ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पर रिस्क कैपिटल के अगेंस्ट में सिर्फ 0.5% या 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पर ट्रेड पे। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम इस सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, फंड मैनेजर्स का काम होता है सबसे पहले कि मार्केट में हर एक ट्रेड के बाद सरवाइव करना, वो मार्केट में बने रहें, इसीलिए वो एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि 0.5% से 1% से ज्यादा का रिस्क पर ट्रेड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। पर ट्रेड पे कितना रिस्क होना चाहिए और अगर वो ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज होती है तो उस पर कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जनरली जो अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो मानी जाती है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में, वो है 1:3। यानी कि गया तो 1, आया तो 3 गुना। इस स्ट्रेटजीज को ये फंड मैनेजर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो देखिए, हम जब ट्रेड करते हैं ना तो हम कैसे ट्रेड करते हैं? हम या तो फियर में करते हैं, फोमो में करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, रिवेंज माइंडसेट आ जाता है। 2-3 ट्रेड अगर हमारे लॉस में गए, हम एक रिवेंज माइंडसेट से ट्रेड करते हैं और यहां पर हम रिस्क पर कैपिटल डिसाइड नहीं करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर हमें कोई इनसाइडर न्यूज मिल गई या हमने किसी चीज के बारे में रिसर्च कर लिया तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा फंड पर ट्रेड पे उस ट्रेड्स को लेने में लगा देते हैं, जहां पर अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लॉस फेस करते हैं किसी ना किसी दिन। हो सकता है 1-2 दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एट द एंड आप लॉस में रहते हैं। लेकिन फंड मैनेजर ऐसा नहीं करते। स्ट्रेटजीज कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, मार्केट कंडीशंस कितनी भी फेवरेबल क्यों ना हो, लेकिन ये थंब रूल नहीं भूलते हैं। वो है रिस्क पर ट्रेड 0.5% से 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये 1:3 के रेशियो पे ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को स्ट्रिक्टली यूज करते हैं ताकि गया तो 1%, आया तो 3%। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर डे ये डिसाइड करते हैं कि कितना मैक्सिमम लॉस या कितना मैक्सिमम प्रॉफिट
पे जाकर के ये ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल ट्रेडर, ये जो फंड मैनेजर्स हैं, ये 3% को कंसिडर करते हैं, यानी कि रिस्क पर ट्रेड 1% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर कंटिन्यूअस इनकी 3 ट्रेड लॉस में जाती है तो ये उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ये इन्होंने 15% बना लिया, कैपिटल जो इनको दिया था इसका 15 टाइम्स इन्होंने ग्रो कर लिया, तो ये मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। ये सिंपल और बेसिक थंब रूल्स को फॉलो करते हैं और आपको कंसिस्टेंस रिटर्न्स निकाल के देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया फंड मैनेजर्स को दिया ट्रेडिंग इंडस्ट्री से पैसा बनाने के लिए और अच्छे CAGR की आप उम्मीद करते हैं। तो यहां पर 1% अगर वो पर ट्रेड पे रिस्क लेता है तो यहां पर 1% गया तो 1%, यानी कि 1,000 रुपये 1 लाख पे पर ट्रेड से ज़्यादा का वो रिस्क नहीं लेता है, चाहे कितना भी उसकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो या कितना भी मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हो। तो 1% ट्रेड पर रिस्क लेता है, गया तो 1,000, आया तो 3,000। तो इस तरह से अगर आप 10 ट्रेड्स के एग्जाम्पल से समझें तो 10 ट्रेड में अगर ये 4 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करते हैं और 6 ट्रेड में लॉस भी होता है तो भी 1:3 के रेशियो से ये 4 का 3 गुना, यानी कि 12,000 रुपये कमाएंगे। और लॉस गया 6,000 रुपये तो भी नेट जो प्रॉफिट पर डे का इनका रहेगा वो रहेगा 6,000 रुपीज। इस तरह से ये कम एक्यूरेसी के बावजूद भी एक कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन वे में आपके फंड को ग्रो करते हैं। तो इसी चीज को एआई ट्रेडिंग बोर्ड में इसी चीज को एडवांस कर दिया गया है। तो एआई ट्रेडिंग बोर्ड बेसिकली क्या है? तो दोस्तों एआई ट्रेडिंग बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है और ह्यूमन इमोशंस के बिना एक प्री डिफाइंड रूल पे काम करता है। और इसमें बेहतर स्ट्रेटजीज होती है जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको बाय करता है और सेल करता है। जैसे कोई भी स्टॉक्स हो सकता है, कोई क्रिप्टो हो सकता है, कोई फॉरेक्स हो सकता है, या फिर कोई कमोडिटीज में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। इन सबको आपके बिहाफ पर ऑटोमेटिकली बाय करता है, सेल करता है विदाउट एनी ह्यूमन इमोशंस, विथ ए वेरी हाई एक्यूरेसी एंड ए वेरी हाई स्पीड। तो दोस्तों ये एक वही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। बस इसको एक सॉफ्टवेयर के रूप में आपको दिया गया है ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही इजी हो पाए। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह से किसी बोर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने फंड को किसी बोर्ड के साथ में अलाइन करना चाहते हैं तो यहां पर एक प्रोडक्ट है जो अब तक का वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट और सबसे सेफेस्ट बोर्ड मेरी नजर में है, वो है प्रोबोट एक्स। प्रोबोट एक्स क्या है? प्रोबोट एक्स एक फॉरेक्स, इंडाइसेस और कमोडिटीज पे बेस्ड एक एआई ट्रेडिंग बोट है जो आपको इन तीनों मार्केट से इन्वेस्ट करके, आपके फंड को निवेश करके वहां पर एक कंसिस्टेंस रिटर्न्स निकाल के देता है जो कि होता है अप टू 5% पर मंथ। यानी हमको मैक्सिमम 5% तक का रिटर्न हर महीने देखने को मिलता है हमारे फंड के अगेंस्ट में। तो अगर आप एनुअली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो एक बेहतरीन CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, हमें अपने फंड के अगेंस्ट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं प्रोबोटेक्स को, तो आपको सिंपल जाना है गूगल पे और वहां पर टाइप करना है probotex.io, रजिस्टर करना है अपने आप को, कुछ बेसिक्स फिलअप्स करने हैं वहां पर और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये एक रेफरल मॉडल है तो आप मेरी रेफरल लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा उसको जाकर के भी वहां पे क्लिक करके भी आप इसको साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आप मेरी रेफरल कोड यूज कीजिए शक्ति1306, या फिर अगर आपको किसी ने इस वीडियो को भेजा है तो आप उसकी रेफरल लिंक भी यूज करके प्रोबोटेक्स को साइन अप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कैसे एक फंड मैनेजर्स और एआई ट्रेडिंग बोर्ड काम करता है और कैसे ये हमारे प्रिंसिपल को सेफ रखते हुए हमें एक बेहतर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट निकाल के देता है हमारे फंड के अगेंस्ट में, विथ ए वेरी हाई एक्यूरेसी एंड ए हाई स्पीड। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबोटेक्स को कैसे यूज करते हैं। आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे।
क्योंकि ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को अपनी लाइफ के साथ अलाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो बहुत फास्ट हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।